का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को लग गया है। दिनेश जी। दूसरे चक्कर में आता हूं, उत्तर काफी छोटे रखेंगे, समय कम है, 2-2 मिनट का। सुशील जी, वाईएसआर कांग्रेस अंदर से इंडिकेशंस आए हैं, कुछ लीडर से मेरी बातचीत हुई, वहां जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि हंग पार्लियामेंट की स्थिति में हम लोग नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे जिनसे हम ना बात कर पाए, ना मुलाकात कर पाए, ना अपनी बात रख पाए। हमें तो वो प्रधानमंत्री चाहिए होगा जिससे हम बात भी कर पाए, जो हमारे मुद्दों को भी सॉल्व करें, स्टेट के मुद्दों को सॉल्व करें। वाईएसआर कांग्रेस का रुख बदलता नजर आ रहा है। और दूसरा, वो काफी खफा है टीडीपी के साथ जाने से, खासतौर से बीजेपी के आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में, जहां पहले लग रहा था कि 7-8 सीटों पर सिमट जाएंगे वाईएसआर कांग्रेस, अब लगता है कि वो वापस से 20 सीट पर आ गए हैं। तो ये हालात जो हैं वो काफी बदले हुए हालात हैं। जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश जी, मैंने शुरू में आपसे कहा था, जय लंकेश कहा था, शुरुआती मैंने जय लंकेश से करी। अभी हमारे आदरणीय अनिल जी ने आलोक जी ने बड़ा अच्छा बोला, बताऊंगा। देखिए, वाईएसआर दक्षिण, साउथ, फला, तेलंगाना, कर्नाटक, जो पूरी पट्टी है, जो बेल्ट है, उसको तो प्रज्वल उज्ज्वला रवन्ना क्या उसने ही आलोकित कर दिया। उसने इतना बड़ा काम कर दिया है कि पूरी की पूरी पट्टी उसने मेट के रख दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हंग पार्लियामेंट नहीं आ रही, माफ कीजिए, एक संभावना व्यक्त की है। दिल्ली याद है आपको? एक लेटा हुआ बुजुर्ग, और वहां पर 3 बार की सीएम शीला दीक्षित, और कैसे देखते देखते दिल्ली बदल गई। और वो काम भी किया था, ऐसा भी नहीं ना। इसके पास, आपके पास न बूथ था, ना वो पन्ना प्रमुख थे, ना मोदी था, और देखिए क्या वो बोल गया। तो ये जनता जब ले लेती है, अब मैं बात आ रहा हूँ, मुझे वो चीज बड़ी यहाँ चुभ रही है जो भी कहा हमारे आलोक जी ने। अभी कल या परसों का ये हमारे महामानव का एक इंटरव्यू आया है, बड़े प्यार से बोल रहा है, मित्रों भाइयों बहनों नहीं कर रहा है। उसमें बैठे हैं, एक तिहाड़ी बैठा है, सुधीर बैठा है, एक अंजना ओम कश्यप बैठी है, एक राहुल कंवल बैठा है, एक और कोई बैठा है, 3-4 लोग बैठे हैं सामने। तो राहुल कंवल पूछता है कि किसी बात को लेके, कि राहुल ने वो गरीबी की लेके आपके लिए जो सवाल, तो वो कह रहा, कौन राहुल? हद है, शर्म है। जिसके परिवार में नेहरू जी का डीएनए, जिसके परिवार में लौह महिला इंदिरा जी का डीएनए, जिसके परिवार में जो धरती पे जो आदमी लौट गया, चिपट गया, पिताजी का डीएनए, उसको कह रहा कौन राहुल? फिर जवाब नहीं देना था तो कौन राहुल ही कहने की क्या जरूरत थी? नो कमेंट कर देते। आप बताओ, क्या इस देश की जनता सुन नहीं रही है? और आदरणीय आलोक जी, जो स्क्रिप्ट वाली बात है, इसको स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी इनको। ये तो शुरू से ही महामानव बन गए। मनमोहन सिंह के फेल्यूअर ने इनको बना दिया, हिंदू नेता बना दिया, हिंदू बन गए, फिर शिवकाशी हो गया और राम मंदिर हो गया, उसके बाद बालाकोट, पुलवामा। तो इनको तो फिर उसके बाद कानों में क्या हुआ, हुजूर आपसे बड़ा देवता। ये भी तो आपने सुना है कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। और आपने ये भी सुना होगा, गंगा तारती भी है, गंगा में तड़ते भी हैं लोग, उसके बाद तरने का समय आ गया है। तो जिस आदमी को जब ये स्थिति पे आ जाए, अभी आप बताइए, अभी पूज गुरुद्वारा जगह गए थे पटना साहिब में, वहां पगड़ी भी थी, नंगे पैर भी थे, और लाल कालीन भी नहीं था। वहां का एक अपना स्टेट है, तरीका है पूज्य सिखों का। और आप जरा देख लीजिए, आप अपने किसी मंदिर में जाते जरा देख लीजिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, आप किसी भी देख लीजिए, कम से कम 4 किलोमीटर की कालीन होती है गंगा से लेके और वहां तक। और जो उनका सामने होता है तो लगता है कि भगवान खुद मिलने आ रहे हैं राम से और शिव से। ये तो अब आदमी, तो ये जो इनका था स्क्रिप्ट राइटर, ये अपने आप ही इसकी, उनको लगा कि मुझसे ही शुरू होता है संसार और मुझ पे ही खत्म होता है, राजनीति मुझसे ही शुरू होती है, मुझ पे ही खत्म होती है। इस देश में जब गांव का आदमी बैठता है कंधे पे वो रख के, मुराका बांध के और कंधे पे, वो दुनिया जानता है। हम लोग समझते हैं वो गांव का गरीब वो है, फला है, गंवार है, जे है, अनपढ़ है, जे है, वो पूरी दुनिया जानता है। और सबसे बड़ी बात दिनेश जी कह के बात खत्म करूंगा, 14 भी आपको याद है और आपको 19 भी याद है। जब मैं बोलता था तब भी बोलता था, और कितनी गाली मुझे पड़ती थी मैं जानता हूँ। एक्सीडेंटल ब्राह्मण है, माँ, दुनिया जो जिसको जो समाया बोलता।
आज जो हो रहा है, अब देखिए, अब एक चीज जानिएगा, अब कोई चैनल कोई नहीं देखता, अखबार कोई नहीं पढ़ता। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आपका ये जो है, इस पे लोगों ने टोटल निगाह रख दी। अब आम जनता 10% नहीं, 90% जनता केवल यही देख रही है। और मीम कौन बना रहा है, लिख कौन रहा है, अब बातें कौन बता रहा है, आम आदमी। कोई बहुत बड़ा वो नहीं बना रहा है। ये आप समझिए कि अब आम आदमी ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जब उसने ले लिया है चुनाव में, तो फिर सुधीर तिहाड़ी हो, ये हो ना, चित्रा त्रिपाठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों से सब जानते हैं। जब आदमी यहाँ से छिल जाता है, जैसे मैं छिला हुआ हूँ, मैं अटल जी तक जबरदस्त सम्मान करता था हिंदुस्तान बीजेपी की। अब ये मोदी वाली बीजेपी है, बीजेपी है ही नहीं। जिस बीजेपी में 50%, 42% लोग कांग्रेसी हो, अदर पार्टी को हो, बीजेपी रही कहाँ? वो बीजेपी रही कहाँ? आप देख लीजिए, जहां पर राज्यसभा मुरली देवड़ा का लड़का हो, जहां पर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह हो, जहां पर एक और वो, तो आप बताओ, जबकि जो राज्यसभा के 3 अभी वो है, आपसे 2-3 महीने पहले, वहां पर ये बीजेपी का तो नहीं है। ये तो जब बीजेपी रही नहीं है, तो जो आप आलोक जी कह रहे थे, पन्ना प्रमुख गायब हो गए, वो जो संघ है वो संघ गायब हो गया। उसने कहा ठीक है, कुछ दिन हम आराम कर लेते हैं, बाकी अभी वक्त बताएगा 4 जून को। अच्छा जी, नवीन पटनायक को जो बोला